हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का 4th चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए में है गुरु दयाल सिंह 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1983 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी सोहन सिंह भकना 1988 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में, या फिर 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 1922 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए में सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता, अक्टूबर 1920 ईस्वी के अहमदाबाद, नवंबर 1920 ईस्वी के फैजपुर, दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 ईस्वी के कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए में 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस, या फिर ऑप्शन डी 1920 ईस्वी नागपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी तुर्की। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए में 1920 भोज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी एंड 1930 रंपा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1930 डांडी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1933 ईस्वी कोलकाता, या फिर 1937 ईस्वी बेलगांव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी लाहौर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए में 1927 ईस्वी में गुरुकरण, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार, 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास, या फिर ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में लालचंद ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए में बारदौली, अहमदाबाद, खेरा, या फिर ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बारदौली। हमारा अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए में 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए में लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सत्यभक्त, या ऑप्शन नंबर डी MN राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी MN राय। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए में संताल विद्रोह, मुपला विद्रोह, रंपा विद्रोह, या फिर ऑप्शन डी विद्रोह फंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुपला विद्रोह। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट करते रहे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, आगा खां, शेर सैयद अहमद खां, खान अब्दुल्ला गफ्फार खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल्ला गफ्फार खां। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी
1917 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1526 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1883 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1885 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी या एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में ए ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ह्यूम। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। ये हम करते हैं किताब के अंदर का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 14 जुलाई 1919 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। तीसरा क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ? 17 मार्च 1919 ईस्वी में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में तुर्की के समर्थन के खिलाफ जो आंदोलन चला उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन। कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव कब और किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को नियुक्ति की घोषणा कब हुई? तो आंसर इसका 20 जुलाई 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी 15 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1860 ईस्वी से 1861 ईस्वी के बीच नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण का किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये आप जानते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था 1917 ईस्वी में। लखनऊ में किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो लखनऊ में किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? तो इसका आंसर है 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग को पता है महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सब ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं बुक के अंदर का ऑब्जेक्टिव है, जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उतने हमने बनाए हैं। ये मेरा खुद का तैयार किया हुआ, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम राजनीतिक आंदोलन कहां से शुरू किया?
तो आप लोग पता है महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला राजनीतिक आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो उसका नाम था साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर हिंसक घटना कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन करना। तो अगला प्रश्न है वी.डी. सावरकर हिंदू सभा के अध्यक्ष कब बने? तो वी.डी. सावरकर हिंदू सभा के अध्यक्ष 1938 ईस्वी में बने थे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य लक्ष्य क्या था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ था उसका मुख्य लक्ष्य मुसलमानों से हिंदुओं की रक्षा करना। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सारे कंपटीशन में और बिहार बोर्ड में तो खास करके। तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आपको पता है वल्लभ भाई पटेल को बारदौली आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि उनको मिला था। अगला प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में हुआ? तो 1920 ईस्वी के तुर्की में हुआ था भारत में खिलाफत आंदोलन। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर है 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये आपको पता है 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के दौरान। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका है 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। तो इसका अगला प्रश्न है मेरा 1832 ईस्वी का गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है भूमिज विद्रोह। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीयता का उद्भव किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ? तो इसका आंसर है 19वीं शताब्दी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत को किस देश की तरफ से शरीक होना पड़ा था? तो हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें पूछ रहा भारत किस देश से लड़ा था, किस देश की ओर से लड़ा था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है गांधी ने किसके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो इसका आंसर है सत्य अहिंसा, यहाँ पर गांधी होगा कर लेना। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट में भारत को क्या प्रदान करने की मांग की गई थी? तो इसका आंसर है औपनिवेशिक स्वराज्य। हमारा अगला प्रश्न है दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको पता है दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुआ था। अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण ने की थी। अगला प्रश्न है पावना विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या पारित हुआ? तो पावना जो विद्रोह हुआ था उसके परिणाम स्वरूप बंगाल कष्टकारी कानून पारित हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, साम्यवादी दल की स्थापना 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है तस्कंद। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है वीएम चंद्र बनर्जी ने। वीएम चंद्र बनर्जी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किस आंदोलन को शुरुआत किया? तो आप लोग को पता होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किए थे। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के नेता थे। हमारा अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। भारत कब आज़ाद हुआ? तो ये आपको पता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? तो आप लोग को पता है पुतली बाई। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर कर लेना महात्मा गांधी दो बार हो गया तो आप एक बार कर लेना कब हुआ, यहाँ पर था होगा। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को कब लौटा दिया? तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा कहकर किसने पुकारा था? तो आप लोग को पता है गांधी जी को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने कौन सी एक्ट पारित किया था?
तो इसका आंसर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। किस एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए किस एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए हथियार रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 1879 ईस्वी के आर्म्स एक्ट, यहाँ पर हथियार रखना कर देना। तो अगला प्रश्न हमारा, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी में पारित किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आप लोग को पता है बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण कब बना दी गई थी? तो 1904 ईस्वी में बना दी गई थी। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासन में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो आप लोग को पता होना चाहिए इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ईस्वी में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासन काल में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में किया गया था ये काम। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेज सरकार द्वारा सूती वस्त्र ऊपर से आयात कर कब हटा दिया गया था? तो 1842 ईस्वी में सूती वस्त्र पर जो कर लगाता था अंग्रेज द्वारा वो हटा दिया गया था 1842 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम ICS कौन थे? तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में आयात शुल्क कब लगाया गया? 1916 ईस्वी में आयात शुल्क लगा दिया गया था। सन 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर है होमलिंग आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस अधिनियम के नाम से कौन सी योजना जाना जाता है? क्वेश्चन ही गलत यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर होगा भारत सरकार अधिनियम के कौन नाम से कौन सी योजना जाना जाता है? तो इसका आंसर है 1919 ईस्वी के मॉन्टेस्की चेम्सफोर्ड योजना। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, नरसंहार के विरोध में नाइट की उपाधि किसने त्याग दी? तो इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को किस नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया? तो रावी नदी के तट पर फहराए थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 11वें सूत्री मांग को गांधी ने किस वायसराय के समक्ष रखा? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी और इरविन के बीच कब संपन्न हुई? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंपारण एग्रीयन एक्ट कब पारित हुआ? तो चंपारण एग्रीयन एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, मपला विद्रोह कब हुआ? तो मपला विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। मपला विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 11 मार्च 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1943 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन 1876 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंपनी की स्थापना 1800, यहाँ पर ये 2 बार क्वेश्चन लिखा गया है, ये नहीं होगा, 1876 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? इंडियन लीग का स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में नेशनल कांग्रेस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन कब बुलाया था? तो आंसर है दिसंबर 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मजदूर पार्टी कब बनी? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1928 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1934 ईस्वी में मुंबई में। अगला प्रश्न है बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1877 ईस्वी में किसके द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की गई थी? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना शेर सैयद अहमद खां के द्वारा 1877 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग ने कब बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव किसने दिया? तो इसका आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना जो किए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा सर्वप्रथम दिए थे। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की देन है। भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक ए.ओ. हुएम थे। अगला प्रश्न है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। कोल विद्रोह की अगर बात करें तो कोल विद्रोह 1831 से 33 ईस्वी के बीच हुआ था और संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था। ताना भगत विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1914 ईस्वी में ताना भगत विद्रोह हुआ था। खेड़ा का किसान विद्रोह 1918 ईस्वी में हुआ था। विद्यानंद का किसान आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है विद्यानंद का किसान आंदोलन 1919 ईस्वी में। आरएसएस जो संस्था है उसका संस्थापक हैं पहले थे केशव बलिराम हेडगेवार। अगला प्रश्न है 1929 ईस्वी के एआईटीयू का गठन किसने किया? तो इसका आंसर है एएनएम जोशी ने किए थे। आरएसएस एआईटीयू का गठन एनएम जोशी ने किया था। तो हमने यहाँ पर चैप्टर के अंदर का डिटेल ऑब्जेक्टिव कर डाला है। तो आप अगर वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो 1 से 20 तक कर लीजिए, वहाँ से बोर्ड परीक्षा में आ जाएंगे। और नहीं तो आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर कमांड में हो तो आप पूरा वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।